तो हर हर महादेव आप सभी को। तो आज मैं एक इंटरव्यू वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैं योगा से रिलेटेड ही वीडियो बनाता था, पर मेरा मेन एम है मेंटल लेवल को भी बढ़ाना। तो इसके लिए मैं इंटरव्यू लूँगा, जो कि मेरे साथ आदित्य राय आर्टिस्ट हैं, जो कि एक्टिंग करते हैं, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप वीडियो को देखिए अंत तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपस की कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ आदित्य रॉय आर्टिस्ट है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आदित्य जी। तो हेलो गाइज, मेरा नाम आदित्य रॉय है एंड थिएटर आर्टिस्ट। एक्टिंग से बहुत प्यार है मुझे, और जिस शहर से का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर कोई एक्टिंग करता वरता नहीं है। और जिस टाइम से मैं एक्टिंग करना स्टार्ट किया था, पता नहीं कैसे कहते हैं कि कुदरती देन था, क्योंकि वो माहौल था ही नहीं। जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं और जो मेरी सोसाइटी भी है, वहाँ पर कोई नहीं जानता कि एक्टिंग थिएटर का मतलब ही लोगों को नहीं पता है। तो उस माहौल में मैं एक्टिंग करना स्टार्ट किया था। एक भी फ्रेंड उस टाइम पर एक्टिंग कर नहीं रहा था। 2014 की बात है। तो फटा पोस्टर निकला हीरो, एक फिल्म आया था, एक्टर का नाम है मैं भूल रहा हूँ, तो शाहिद कपूर का। तो उस डायलॉग्स को सुनकर ही मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया था, और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना, बस चीज़ें होने लगी थी खुद ब खुद। और उसके कुछ साल पहले भी मैंने एक मतलब मोनोलॉग में खुद से लिखा था, और वो इतनी इंटरेस्टिंग है ना। मतलब मैं 6-7 में तब पढ़ता था। उस जो मोनोलॉग मैंने तैयार मैं किया था, उसको एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन मैं इन फ्यूचर ला सकता हूँ। अभी भी वो चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत छोटा उम्र में, टीनेजर था, बहुत छोटा उम्र में वो मैं लिखा था, वो मैं कभी लाऊंगा। तो एक्टिंग, डांस, ये सब चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या ना कि हम लोग आज जो इंटरव्यू कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि आपको पहले तो वीडियो देख करके ही लग रहा होगा, बाई प्रोफेशन हम लोग बहुत इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। और हम लोग जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, गमछे पे कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा, बस ये जस्ट मोटिवेशन के लिए। तो पहली चीज़ तो ये मेरा इंटरव्यू ऑन गमछा। हाँ, इंटरव्यू ऑन गमछा, ठीक है। और हम लोग बेचू एग्रीकल्चर में है, वहाँ पर हम लोग सड़क पे बैठ करके बना रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। हाँ, तो अब क्या है कि वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि देखो, जो भी हमारे जैसे एज के उम्र के लड़के हैं या यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखो यार, मेरे साथ आदित्य हैं जो कि बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सालों से अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छी लाइफ नहीं है, या तो बहुत पीछे चल रहे हो या स्लो चल रहे हो, ठीक है। उस चीज़ में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी अगर सक्सेस नहीं पाते हो, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतने सालों से भाई तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पर अभी तक तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को उसमें संभाल के रखना और स्ट्रगल करते रहना। देखो, स्ट्रगल किसी किसी का ख़त्म हो जाता है जल्दी, किसी किसी का काफ़ी लंबा चलता है। तो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपके पेशेंस लेवल पे, आपके हार्ड वर्क पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड वर्क बहुत अच्छा आप करते हो, पर स्ट्रगल टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। अब उसमें क्या है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो स्ट्रगल का क्या ही मतलब। असल में सक्सेसफुल का जो अब डेफिनेशन देखोगे, ये स्ट्रगल ही तो है। आप स्ट्रगल टाइम में अपने आप को कैसे मेंटली स्टेबल रखते हो, शांत रखते हो, और अपने गोल पर किस तरह से अपने आप को शांत रख करके काम करते हो, ये असल में यही सक्सेसफुल है ना। तो ये हम समझेंगे आदित्य जी से, बहुत बातें करेंगे, हो सकती है वीडियो लंबी पड़ जाए। तो जैसा लगा आपको, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना। तो हम कुछ सवालात करेंगे इनसे, जिससे पता चलेगा कि इनकी स्ट्रगल क्या है। आपको सीखने को मिलेगा कि काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अपने आप को कितना शांत रखते हैं। मेरे परिचित में भी कुछ दोस्त मित्र हैं जो इनको जानते हैं, ठीक है, पर मैं भी इनको जानता था पहले से। दिखते थे, सड़क पे जाते थे, बैठते थे, ये अपना प्रैक्टिस करते थे, बट मुझे लगता था बड़ा नॉर्मल सा है। पर जब मैं इनसे पिछले संडे इनसे बात किया और इनके साथ बैठा, तो इनकी मेंटालिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप समझिए, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे अगर सीखना है, मैं बहुत बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस की बात बता रहा हूँ। अगर आप कुछ सच में सीखना चाहते तो ऐसे लोग को पकड़िए जो सच में बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ, जैसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं, फिर भी वो अपने आप को उसमें संभाल रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, अकेले कैसे रहते हैं, अपने वहाँ पे रहने का खर्च कैसे उठा रहे हैं,
ठीक है, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का रूम रेंट और बाकी चीज़ें, और इनकी मेंटल कंडीशन क्या है कि भाई देखो अब इनके पास पैसे हैं नहीं, थोड़ा बहुत है तो भी तो चिंता आती है कि भाई कैसे चलेगा घर, रेंट और खाना कैसे खाऊंगा, पढ़ाई तो करना है उनके साथ, ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना अपने घर से भी पैसा नहीं लेते हैं। कितने सालों से आदित्य जी? 2019 से मैं घर से बाहर हूँ। 2019 से। 2019 से? अच्छा, उसके बाद से आपने किसी से पैसा मांगा घर? फैमिली से पैसे ऐसे नहीं कि पैसा कभी मिला नहीं, मिला, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि लाइफ में इतनी सच्चाई में ही इतनी जान है कि झूठ क्या ही बोलना, लेकिन बहुत कम टाइम, लेकिन ज़्यादातर जो मैं सरवाइव किया खुद से काम ही किया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम था। 80 घाट, बहुत लोगों को पता होगा कि बनारस का 80 घाट, तो काफ़ी टाइम तक, लगभग 1.5 महीने तक वहाँ पर मैं घाट पर सोया था। वो दिन स्ट्रगल के थे। उस समय तक बिल्कुल नहीं पता था कि बनारस में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद रोज़ बांटा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है कि क्या नाम है, दशाश्वमेध पर माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वहाँ दिया जाता है। सच बताता हूँ बिल्कुल नहीं पता था। ये मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाद में लोग बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे, स्ट्रगल किए, भूखे रहते थे, तुम इतनी जगह वहाँ पर फ्री में खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है। भाई नहीं पता था कि यहाँ पे कि बनारस में 8-9 जगह प्रसाद मिलता है, रोज़ मिलता है। उसमें बिल्कुल नहीं पता था। काफ़ी टाइम तक भूखा रहा। और जितने भी होली फेस्टिवल मैंने घर पे मैंने बिताए थे, तब मैं टीनेजर ही था, तो घर पे मलपुआ और बहुत सारी चीज़ें बनती थी, कभी पनीर मटन वगैरह, क्योंकि हम लोग खाते ही थे, तो वो सब बनता था। लेकिन पहला होली मेरी लाइफ का 2019 या 20 में हुआ था, जब सुबह से शाम तक भूखा था, जबकि घर में बहुत सारी चीज़ें बनी भी होगी। मैं भूखा था क्यों? मैं बनारस में था और शाम को, रात में 9-10 बजे जो रूममेट था उनके साथ थोड़ा सा मेरा मन मुटाव भी हो गया था कि वो कह रहा कि तुम्हारे पास पैसा होगा, 150-200 रुपये अकाउंट में बस पड़ा हुआ था। तो फिर बिस्किट, अंडा, ये सब कुछ खा कर रहा था। तो ये फेज़ भी आया था मेरे लाइफ में। अच्छा, तो देख रहे हैं आप मतलब कैसी स्ट्रगल लाइफ चल रही है। तो मतलब ये इतना बेसिक चीज़ों पे करके, हालांकि इनके घर पे मतलब सपोर्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बोल सकते, पर ये अगर चाहें तो वहाँ से हेल्प मिल जाती है। पर ये 1-2 बार अब तक मिला, 1-2 बार अब तक मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। अब फैमिली का कंडीशन अब जाकर बेहतर हुआ है, लेकिन पहले बेहतर नहीं था। अगर बेहतर होता तो मैं कभी चाय नहीं बेचता, बहुत सारी छोटा काम भी किया हूँ लाइफ में। इस बारे में मैं कभी बताऊँगा सक्सेस होने के बाद। लेकिन फ़िलहाल घाटों पर जाकर चाय मैं बेचता था, छोटी छोटी चीज़ें मैं बेचता था। तो उस समय घर का प्रॉब्लम अगर थोड़ा कम होता तो उस समय फिर ये सब मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं जिस माहौल से मैं निकला था, डीएवी स्कूल से मैं पढ़ाई में किया था, तो मैं काम करूँ, अगर कम भी पैसा घर से आता तो मैं सर्वाइव में कर लेता, बट कंडीशन ही कुछ ऐसा था। अच्छा, हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये बहुत मतलब ऐसे से काम कर चुके हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझिए कि घाटों पे के किनारे जा कर के चाय बेचना, और इन्होंने माला भी बेचा है। असल में इनसे ही मैं पूछता हूँ कि इन्होंने क्या क्या मतलब अपने फाइनेंशियल को थोड़ा सा अपने घर को मेंटेन करने के लिए, रूम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ बाहर रहते हैं वहाँ पे अपने आप को कैसे मेंटेन करने के लिए क्या क्या काम किया, इसके बारे में पूछते हैं। काम तो बहुत टाइप का किया हूँ, वो मैं कभी और बताऊँगा। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ काम किया हूँ, वो क्या क्या काम किया हूँ वो इन फ्यूचर बताऊँगा। और चाय भी बेचा हूँ, और कोविड के टाइम पर अखबार में मैं बेच रहा था, बिल्कुल सेल नहीं हो रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि इस प्रोफेशन में आप बिल्कुल नए हैं, और जो भी लोग अखबार पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके पास फिक्स्ड होता है कि ये भैया, ये चाचा, ये दादा अगर पहुंचा रहे हैं तो वो आपसे कोई लेगा नहीं। तो लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नल्ला था, कोई पता ही नहीं था कुछ चीज़ें, तो बेचना स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी 40-50 रुपये का नुकसान ही हुआ अखबार बेचने में। तो स्टार्टिंग में इस तरह से मैं मतलब खुद से सर्वाइव करना स्टार्ट किया था। फिर कुछ ऐसी स्थिति हुई थी, चाय बेचना स्टार्ट किया था, और फिर इसी तरह से बहुत दिन तक भूखा रहा था, घाट पर सोया था 1.5-2 महीने तक। यही सारी चीज़ें चली थी बहुत लंबे टाइम तक। और स्टैमरिंग का भी प्रॉब्लम था, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, हाँ। अच्छा, एक्चुअली क्या ना कि ये हम जब इनसे 4-5 साल पहले मिले थे, असल में मिले नहीं थे, ऐसे ही चल रहे थे, तो इन्होंने ऐसे ही बात किया, और बात करते करते पता चला कि ये बहुत रुक के बात करते थे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बहुत कम। पहले अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हकला के बात करते थे, 4 लोग के बीच में बोलने से डरते थे। पर अभी आप देख रहे हैं इनका मतलब बात करने का तरीका है। पर पिछले टाइम
एक्चुअली अगर आप मिले होते इनसे तो बहुत ही बेकार कंडीशन थी। अभी ये काफ़ी ही इम्प्रूवमेंट किए, मतलब इनको देख करके मेरे को खुद इतना मोटिवेशन मिला कि मतलब मैं इनसे चाहा कि मैं बात करूं और इनसे इनका कुछ इनके बारे में बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज हम लोग गमछा इंटरव्यू ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि बहुत सारी बातें तो नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, आज के डेट में जो युवा जो बाहर आते हैं पढ़ने के लिए और रूम रेंट और घर का खर्चा, मतलब जो रूम पे खाना खाएंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें माता पिता पे डिपेंड रहते हैं और उसके बाद भी ये लोग पढ़ाई नहीं करते। असल में अगर आप समझे तो अगर आप जिस चीज़ के लिए आए हो घर के बाहर, एक तो रूम लेकर रह रहे हो, ठीक है, माता पिता से दूर रह रहे हो, ठीक है, जो करने आए वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर सोना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, यही चल रहा है। मेरे साथ कुछ और भी मित्र हैं, तो उसमें मैंने पर्सनली देखा है कि ये लोग घर परिवार से दूर आते हैं पर एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो करते ही नहीं है। जो इनको करना है पढ़ाई वो तो कर ही नहीं रहे। दिन भर रात भर वो दोस्तों से बातें, फ़ोन पे लगे रहना, इंस्टाग्राम देखना और उसके बाद शाम होते ही घूमो, प्यार मोमोज पे मोहब्बत। हाँ, क्या बोलेंगे, प्यार मोहब्बत। हाँ, ये तो कॉमन हो गया। आप समझिए कि ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो यार, इसके बाद अगर इतना करने के बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो और उसके बाद आपका वो गोल पूरा नहीं हो रहा है तो कारण तुम हो, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं निकल रहे हो, वो अलग बात है, तुम कर रहे हो, असल में ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और तुम अगर बाहर आने के बाद पढ़ भी नहीं रहे हो, निकल नहीं रहा है, उसके बाद तुम अब खुद में डिप्रेस्ड हो रहे हो कि अरे निकला नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं निकला, तो ये आदित्य से सीखो। ये बाहर आकर के बंदा खुद का खर्च भी निकाल रहा है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इसने नहीं किया है। आप सोचते रह जाओगे, ये वैसा काम कर चुके हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, कुछ साल बाद मैं इन्हीं के साथ वापस से वीडियो बनाऊंगा, आप देखना इनका लेवल ये होगा, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा, पर अभी सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। पर्सनालिटी, बॉडी, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और आदित्य जी बोलेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसको काटिएगा नहीं प्लीज़, इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि जैसे ये भैया बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कि कुछ ये आपको सिखाएंगे। मैं सिखाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मेरी ये लाइफ है, ये मेरी स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ या मैं किसी को टिप्स दे रहा हूँ। ये मेरी लाइफ है, ये मेरी बातें हैं, ये बस इतना ही है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। या कुछ भी आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ हमें सजेशन देना हो तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।